हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन तकरीबन 8% की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई है। गिरावट के पीछे रीजंस क्या है ये हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये सब कुछ समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कल की अगर हम बात करें तो कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी के द्वारा एक अपडेट आई थी कि हमें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। कंपनी काम क्या करती है? सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, तो जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड ऑर्डर्स मिलेंगे। तो देखो, ऑर्डर किस चीज़ से रिलेटेड मिली है? सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स है उसकी सप्लाई से रिलेटेड ऑर्डर कंपनी को मिली है। और ये जो ऑर्डर है इसकी शुरुआत कंपनी करेगी नवंबर एंड से और कंप्लीट करेगी Q4 FY25 तक। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर भी बड़ी मिली है, 180 मेगावाट पीक की ऑर्डर मिली है। ठीक है, और ये जो न्यूज़ है ये कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई थी, तो इस वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि कल के दिन स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है इस न्यूज़ के बेसिस पे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर गिरावट आ गई काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 8% की माइनस में क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं ये समझते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल से रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई है लिस्टिंग के बाद। वैसे लिस्टिंग भी अच्छी खासी हुई थी, तकरीबन 60% की लिस्टिंग गेन मिली थी इन्वेस्टर्स को। एंड लिस्टिंग जो हुई थी तकरीबन 2450 के प्राइस पर हुई थी और वहाँ से स्टॉक अभी तक 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। ठीक है, तो अगर कोई उस वक्त से होल्ड कर रहे होंगे, जिनका IPO लगा होगा, वो अगर होल्ड कर रहे होंगे तो 110% से प्लस के यहाँ पर उनको गेन मिल रहे होंगे। ठीक है, ये मैं हाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, चलो लिस्टिंग गेन को अगर हम छोड़ भी दें तो यहाँ पर जब से लिस्टिंग हुई है तब से 50 to 52% इस प्रकार से यहाँ पर तेज़ी आई है। तो यार, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही समय में इतनी बेहतरीन तेज़ी आई है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो तेज़ी है आगे चलती ही रहेगी। कभी ना कभी जिन्हें प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बुक तो करेंगे ही ना। तो नॉर्मल सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। भाई, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई स्टॉक बढ़ता ही चला जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये ध्यान में रखकर चलना है। साथ ही साथ वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन जो है स्टॉक की एक्सपेंसिव हो चुकी है काफ़ी। 97.6 की है पी रेशियो। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 58.7 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है 57.6 की। ठीक है, तो मीडियन पी से भी कंपेयर किया जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन को यहाँ पर हम एक्सपेंसिव मानकर चल सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। वैसे तो 100 से भी प्लस की यहाँ पर पी रेशियो थी, लेकिन अभी गिरावट आने के बाद 97 के अप्रोक्स पी यहाँ पर चल रही है। लेकिन अभी भी जो पी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो भाई, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक कभी ना कभी नीचे आता ही है। और हमेशा स्टॉक के अंदर एक समान तेज़ी नहीं रहती है, गिरावटें भी आती है। तो वही चीज़ें हैं, नॉर्मल सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और अभी यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 10-11% की गिरावट हुई है। तो क्या अभी बाइंग करनी चाहिए? देखो, अभी बाइंग करना सही नहीं हो सकता है। देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अभी यहाँ पर कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर अभी बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। साथ ही साथ देखो, इनके जो Q2 के अर्निंग्स हैं ये अभी नहीं आए हैं, तो Q2 के अनुसार डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर हो सकता है। Q2 में देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेने की सोचेंगे। ठीक है,
अगर रिजल्ट्स वीक आती है तो स्टॉक के अंदर हमें और भी गिरावटें देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर तेजी आ भी सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर गिरावटें आने की और भी चांसेज हैं, क्योंकि यार जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो अपने प्रॉफिट्स को तो बुक करेंगे ही ना भाई, तो वो बात है। और बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स की बात करें तो सब कुछ बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है। लेकिन देखो, अगर आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दिया। तो इस गलती को करने से बचना है। ठीक है, सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, क्योंकि ये जो कंपनी है हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यार चैनल का कोई भरोसा नहीं है भाई, आज न तो कल चैनल को जाना ही है। इसलिए अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो बैकअप बनाकर रखा करो। व्हाट्सअप चैनल एंड इंस्टाग्राम ID की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।